और महाराज जी के गुरुदेव के चरणों में वंदना करता हुआ आज के सत्संग की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। महाराज जी के संस्मरण के जरिए, महाराज जी के सत्संग के जरिए, सत उपदेश के जरिए और जो महाराज जी के प्रश्नोत्तर है उनके माध्यम से इस मूर्ख मन को समझाने की कोशिश करेंगे। महाराज जी के चरणों में पहला सवाल प्रेमी महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी, बुद्धि की क्या खुराक है, इस जीव की क्या खुराक है? तो गुरुदेव का जवाब है, प्रेमी, बुद्धि विचार की खुराक खाती है। जैसे विचार इसको खाने को मिलेंगे वैसा ही असली मायनों में इसका स्वभाव बन जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि जैसा इसको संग मिलेगा, जैसे इसको विचार रोज खाने को मिलेंगे वैसा ही इसका स्वभाव बन जाएगा, वैसा इसका स्वरूप बन जाएगा। इसलिए महापुरुष हमेशा विचार की पवित्रता पर जोर देते हैं और कहते हैं कि हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का संग करो, आशिकों का संग करो, प्रभु के प्यारों के पास बैठो, क्योंकि उनके पास बैठने से तुम्हें ईश्वर के पास बैठने आ जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि संगत का तेज अति ही बलकारी होता है। वाणी में भी कहते हैं महापुरुष, कहते हैं जिन जैसी संगत कीनी तैसो ही फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन, सीप गयो मोती भयो कदली भयो कपूर, अहमुख गयो तो विष भयो संगत को फलसूर। महापुरुष कहते हैं कि संगत का तेज अति ही बलकारी है। कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बारिश की वो जो बूंद, सीप गयो मोती भयो, जब वो सीप के मुख में गिरती है तो मोती का रूप धारण कर लेती है। कदली भयो कपूर, जब वह केले के वृक्ष पर गिरती है तो कपूर का रूप धारण कर लेती है। अहमुख गयो तो विष भयो संगत को फलसूर, तो जब वह सर्प के मुख में गिरती है तो विष का रूप धारण कर लेती है। तो कैसे एक ही बूंद को जब अलग अलग संग प्राप्त होता है तो अलग अलग संग से कैसे उसका स्वभाव बदल जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इस जीव रूपी पौधे को नित्य सत्संग की जरूरत है। अगर इसे सत्संग ना मिले तो फिर इसे संसार की हवा जो है वो खराब कर देती है। महापुरुष कहते हैं रोजाना सत्संग में आया करो, चाहे कुछ समझ में आवे चाहे नहीं आवे। एक समय ऐसा आवेगा कि तुम्हें सब कुछ समझ आवेगा। जैसे कहते हैं कि बाग में सैर को जाते हो तो मेरे चाहने ना चाहने से जो फूलों की सुगंध होती है उनसे मैं बच नहीं सकता। ऐसे ही सत्संग का तेज जो है वो जब जीव इसमें रोजाना आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मन रूपी जो चादर है वो सत्संग के रंग में भीग कर सत्संग का रंग उस पर ना चढ़े। इन्हीं भावों के साथ जुड़ते हुए महाराज जी का सतुपदेश, महाराज जी का संग, जो सतुपदेश अमृत महाराज जी ने अमृत वर्षा फरमाई है 6 सितंबर 1953 को दास उसे संगत के सामने रखेगा। इसमें महाराज जी ने जो उपदेश हमें दिया है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि गुरुदेव इसमें हमें क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं हर एक जीव इस शरीर रूपी संसार को धारण करके सुखों को जमा करने में लगा रहता है। ये तमाम दुनिया का हाल बताया है गुरुदेव ने कि संसार में जितने भी जीव हैं इस शरीर रूपी संसार को धारण करके, इस प्रत्यक्ष संसार को अपना स्वरूप मान करके इसके भोगों को एकत्र करके सुख मानने की कोशिश में लगे रहते हैं और चाहते हैं, उन सुखों में तसल्ली चाह रहे हैं। उसकी विचारधारा
उन्हीं सुखों की तरफ जाती है। जमाने के हालात अगर अनुकूल हों तो बड़ी लंबी दौड़ लगाता है, पदार्थ पर पदार्थ जमा करता जाता है, हर किस्म के सुख सामग्री जमा करता है, लेकिन फिर भी अंदर चाहना बनी रहती है। मगर शरीर का खात्मा हो जाता है और इसके दिल की बेकरारी, इसके अंदर जो शांति है, जो प्यास है, वो खत्म नहीं होती। इसका शरीर इसी दौड़ में नाश हो जाता है। यही संसार का रूप है। कहते कुल तमाम संसार का यही खेल है। इसी खेल में सब लोग लगे हुए हैं। जो इस खेल को इस तरह नहीं जानते वह ज्ञानी मूर्ख हैं। वही संसार में नेक व बद की ठोकरें खाते हैं। गुनी उन्हीं ज्ञानी लोगों ने इस चक्कर को समझा और कहा, वाणी में कहते हैं, बहु सुख संपत्ति प्राप्त करी, मान तेज अत पाए, बहुजर माल प्राप्त किया, पर मन नहीं धीरज पाए। कहते हैं कि सुख संपत्ति बहुत प्राप्त की, संसार में मान तेज वडियाई भी बहुत प्राप्त कर ली, पर ये मन में अशांति वैसी की वैसी ही बनी है। इस मन को तृप्ति नहीं आई। बहुत धन संपत्ति प्राप्त करके भी मन को धीरज नहीं आता और बहुत यत्न तदबीरें करने पर भी इस मन की बेकरारी दूर नहीं होती। लाख कोशिशें कर ली, बहुत यत्न कर लिए, अनेकों स्कीमें लगाई, लेकिन मन की अशांति वैसी की वैसे ही बनी है। आगे कहते हैं, इसको शरीर के साथ ऐसा स्नेह हो गया कि नित्य ही जिंदा रहने की आशा करता है और नित्य ही भोगों की तरफ दौड़ता है, परमेश्वर की तरफ जरा भी रुचि नहीं। जिस काम के लिए संसार में आया, जिस काम के लिए इसको ये सुंदर देह मिली, जो सब देहों में श्रेष्ठ देही है, उसको धारण करके उस काम को भूल ही गया और बाकी सब जो बेहुदा कार्रवाइयां हैं उसमें ये सारा का सारा दिन लगा देता है, जन्म लगा देता है, लेकिन हासिल इसको कुछ भी नहीं होता। आगे कहते हैं, हार्ड मास का पिंजरा जर जर होयो राख, जीवन कागा उड़ गया, कोडी चले ना साथ। कहते ये जो हार्ड मास का ये पिंजरा है, ये एक समय आएगा, ये राख, ये 2.5 किलो की पोटली में पैक हो जाएगा। ये जो अंदर इसके जीव है, उसने तो इस शरीर रूपी अवसर को धारण करके, इस देह को धारण करके जो काम करना था वो किया ही नहीं, सारी उम्र रंग तमाशों में ही लगा दी। तो अंत समय पछतावे के हाथ इसके कुछ हाथ नहीं आएगा। संसार की ये जो मुहिम है बड़ी दुश्वार है। सभी अपना अपना वक्त बिताकर चले गए। इस लंबे सफर में किसी को विश्राम नहीं मिला। कहते हैं कि जितने भी जोर से संसार में दौड़ा, जितना जितना जोर लगाया उतनी उतनी अशांति को प्राप्त हुआ। हाय हाय करके संसार से चले गए। महापुरुषों की इस बात को समझा ही नहीं कि ये संसार तो बड़ी प्यास है, बड़ा मुसीबत खाना है। गुरु ज्ञान की नौका पर सवार हुआ ही नहीं तो कैसे इस बहुत दुस्तर संसार से पार हो सकता है। केवल और केवल महाराज जी कहते हैं, एक ही साधन है सत्संग। जब जीव इसमें आता है तब इसको असलियत का पता चलता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। गुरु से शिक्षा लेकर जब उन विचारों का दामन पकड़कर चलता है तब असलियत की ओर, तब असलियत को पाता है। महाराज जी ने कह रखा है
ग्रंथ श्री समता विलास में कहते हैं कि सत्संग कल्याण मार्ग का सार साधन है। कहते हैं कि अगर अपना जीव अपना कल्याण चाहे तो सत्संग के समान और कोई सुगम साधन नहीं है इसके कल्याण का। मूर्ख बुद्धि जीव सत्संग द्वारा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक संस्मरण प्रेमी सुखदयाल जी का हम सब ने पढ़ रखा है कि कैसे वो अति ही विकारों वाला व्यक्ति महाराज जी की संगत के साथ जुड़ा, महाराज जी के संग में आया, जो सुबह से ही शराब के नशे में धुत रहता था, शराब बेचते भी थे, घर में शराब की बट्टी लगा रखी थी, और जैसे ही चनारी में महाराज जी के सत्संग में आया उसकी काया पलट गई, अंदर के शुभ संस्कार जागृत हो गए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि संगत का तेज अति बलकारी है। रोजाना सत्संग में आया करो, कहते हैं ईश्वर खुद ब खुद तरक्की देवेगा। तो यही तरक्की है कि सत्संग द्वारा हम अपनी कमियों को पहचाने, और ऐसी ईश्वर की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई कि जो शराब के नशे में धुत रहता था वो जीव प्रभु नाम के नशे में धुत रहना शुरू हो गया, नित्य गांव में सत्संग करने लगे। ऐसा सत्संग का जोर है, ऐसी सत्संग की महिमा है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक देह में प्राण है, जब तक इस घट में प्राण है, सत्संग में शामिल होकर इस जीव का उद्धार करने की कोशिश करनी चाहिए। यही इस मानुष चोले का परम लाभ है। आगे कहते हैं दीन गवायो, वाणी में कहते हैं दीन गवायो दुनी संग, दुनी ना चले साथ, पैर कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। कहते आज समय मिला है, ये शरीर भी स्वस्थ है, इसको सिर्फ और सिर्फ दुनिया के कामों में लगा दिया और ये समझ लिया कि यही मेरा मुख्य कार्य है, और अपना जो असली काम है निष्काम सेवा और निष्काम प्रीति, प्रभु का सिमरन, उन दोनों साधनों को इसने बुला दिया। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, यानी कि अपने ये जो देह को धारण करके इसने जो काम करना था उस समय का इसने लाभ ही ना लिया, और अंत में फिर से उन नीच जोनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। इस बात का विचार हमने करना है। कहते हैं संसार के सही चरित्र को समझो, ये जीवन का, यही जीवन का मुद्दा और मकसद है। कहते हैं जो संसार देखने में नजर आ रहा है इसको समझना है कि ये है क्या, कैसे प्रीति मुझे सुख दे सकती है, और अपने पिछले जो मैंने दौड़ दौड़ी उसको भी देखो कि क्या मेरी आज तक जो यत्न था, जो मैंने संसार में खोज करी, उस खोज से मुझे हासिल क्या हुआ। अगर तो सुख मिला है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो इस संसार के सही चरित्र को महाराज जी ने कहा कि समझो ये एक बड़ी प्यास है, इससे तुझे तेरी प्यास और बढ़ जाएगी, तेरा दुख और बढ़ जाएगा। केवल और केवल एक महामंत्र ही ऐसा साधन है, एक गुरु का शब्द ही ऐसा साधन है जिससे जुड़ने से तेरी ये प्यास जो है वो बुझ सकती है, तेरी प्यास मिट सकती है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि ये संसार अपूर्ण है, इसके भोग अपूर्ण है, इसमें कोई वस्तु नहीं, इसमें कोई वस्तु है ही नहीं जो तेरी इस जो मंशा है इसको पूरी कर सके। आगे सिकंदर की उदाहरण देते हैं। कहते हैं सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया, उसके मुर्शिद अरस्तु ने कहा वापसी पर एक ब्राह्मण और गीता की पुस्तक लेते आना। जब उसकी फौजें दरियाए झेलम के किनारे पहुंची तो उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। उस वक्त वापसी का इरादा करने से पहले उसने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा मैं 3 सवाल करूंगा और 8 दिन की मोहलत दूंगा, इसके बाद आप मुझे जवाब दें।
उन्होंने कहा यहाँ मोहलत की जरूरत नहीं, आप सवाल करते जाइए और जवाब लेते जाइए। वह हैरान हो गया, उसने कई सवाल किए, फौरन उसके ठीक जवाब हासिल कर लिए। तब उसे यकीन हो गया कि उसके गुरु अरस्तु ने ठीक ही कहा था। जब सिकंदर ने उनसे कहा कि वह एक ब्राह्मण को साथ ले जाना चाहता है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और दूर एक झोंपड़े की तरफ इशारा करके कहा कि वहां चले जाओ, जहां एक सन्यासी साधु रहता है, वह शायद आपके साथ जा सके। सिकंदर ने अपना खास वजीर उस सन्यासी के झोंपड़े की तरफ रवाना किया। संत उस वक्त धूप सेकने के लिए बाहर जमीन पर बैठा था। वजीर हाजिर हुआ, बड़े अहंकार से बोला, आपको सुल्तान सिकंदर बुला रहे हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया, कौन सुल्तान सिकंदर? वजीर ने पूछा, आपने सुल्तान सिकंदर के मुतालिक कुछ नहीं सुना? इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ कहते हैं यूनान का एक कुत्ता, हाँ कहते हैं यूनान का एक कुत्ता दर दर की हड्डियां चाटता हुआ यहाँ पहुंचा है और अभी तक उसकी जो तृष्णा है वो पूरी नहीं हुई। ये सुनकर वजीर आग बबूला हो गया और सिकंदर को वापस जाकर सिकंदर को वैसे ही जाकर कहा। सिकंदर को बहुत गुस्सा आया और तलवार को खींचकर उसे कत्ल करने की धमकी दी। तलवार को देखकर संत हंस पड़े। ये देखकर सिकंदर बहुत हैरान हुआ। संत ने दरियाफ्त किया, ए सिकंदर, जानता है कि सुल्तान की तारीफ क्या है? ए सिकंदर, तू जानता है शहंशाह किसे कहते हैं? शहंशाह तो उसको कहते हैं जिसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हो और कोई ख्वाहिश बाकी ना रही हो। वाणी में भी इस बात को कहते हैं चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह तो वो है जिसने अपने मन इस शरीर पर काबू पा लिया हो, जिसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हो, कोई ख्वाहिश बाकी ना रही हो। बोलो, क्या तुम ऐसे सुल्तान हो? सुल्तान ने सिर हिलाया। इस पर संत ने कहा, तुम अपनी जरूरतों के गुलाम हो, तुम सुल्तान नहीं बल्कि कंगाल हो। असली सुल्तान तो मैं हूं, जिसकी तमाम ख्वाहिशें मिट चुकी हैं और तमाम प्रकृति जिसकी नौकरी में हाजिर है। जरा आगे से हट जाओ ताकि सूरज अपनी गर्मी हमको दे सके। आगे कहते हैं, सिकंदर की तलवार हाथ से गिर पड़ी। एक तरफ होकर सोच में पड़ गया। अपनी पिछली जिंदगी के हालात को याद करके अफसोस करने लगा। थोड़ा निश्चिंत होकर हाथ जोड़कर पूछा, जहां पनाह, आप ये बताएं कि तलवार को देखकर आप हंसे क्यों? संत ने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा था कि गुस्सा तो मेरा नौकर है। संत कहते हैं कि गुस्सा तो मेरा नौकर है। और सिकंदर एकदम गुस्से का नौकर हो गया। और तुम मेरे नौकर का नौकर है, सिकंदर मेरा चाकर हो गया और तू चाकर होकर भी मुझे रौब दिखाता है। सिकंदर संत की ये बातें सुनकर वापस चला गया।
काबुल जाकर जब सिकंदर मरने लगा तो उस संत का उपदेश याद आया, हिदायत की कि जब सिकंदर का जनाजा निकले और इसे ले जाया जाए तो दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जावें, ताकि सबको मालूम हो जाए कि सिकंदर जैसा इंसान जिसने तमाम आलम को अधीन किया, वह भी आखिर इस दुनिया से खाली हाथ ही चला गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, ये सबक मिलता है कि ये इंसानी जिंदगी बहुत छोटी है। इस संसार में हम मुसाफिर हैं, यहाँ हमारा पक्का ठिकाना नहीं है। इस थोड़े अरसे में ख्वाहिशात का सिलसिला हमेशा बढ़ता चला जाता है। किसी की वासना इस जीवन में पूरी नहीं होती, शरीर खत्म हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन वासना खत्म नहीं होती। लिहाजा विचारवान पुरुषों ने कहा है कि जब तक जीवन है, जीव दो बातों को जरूर याद रखे। महापुरुष वाणी में कहते हैं, दो बातों को भूलो मत, चाहो जो कल्याण, दासन दासिक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत की याद ही जीव को सत की तरफ राग़िब करती है, मौत की याद ही जीव को पाप कर्मों से रोकती है। हृदय में नाम सिमरन और शरीर द्वारा दूसरों की सेवा करना, यही इसे इसके कल्याण के दो साधन महापुरुष बताते हैं। अपने पराये दुख सुख को एक नजर से देखें, दूसरों को सुख देवें। कहते जैसे जितनी ये ईश्वर की कायनात है, ये जितनी प्रकृति है जो अपने से निमित्त दूसरों को सुख देने के लिए जीवित है, ऐसे ही अपना जीवन बनाओ, हमेशा दूसरों को सुख देवो, किसी को जरा भी तकलीफ ना दे, ऐसा भाव अपने मन में बनाकर चलें, तब ये जीवन उन्नति को प्राप्त होगा। बगैर विचारे कोई काम ना करें, कहते बिना विचार के कोई काम ना करें। वाणी में भी आता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। ऐसा ना हो कि जग में हमारी हंसी हो, हम अपने कीमती समय को खो बैठे। विचार सत्पुरुषों सत विचार से ही अपने मन में जो दुष्ट भावनाएं पैदा हो रही हैं, उनका हमने कत्ल करना है। अगर ऐसी भावना पैदा हो जाए तो बस ईश्वर का प्यारा हो गया। ये इबादत का असली चरित्र था। पहले जमाने के लोग इस देश में इन्हीं असूलों पर कारबंद थे। जिसने देश जिससे ये देश बाकी दुनिया का रूहानी गुरु था। आजकल देश की दुर्दशा का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि संत समाज ने ही अपना नियम धर्म छोड़ दिया है, तो साधारण लोग क्या करें। कहते हैं कि गुरु के त्याग को देखकर ही शिष्य ने अपना जीवन में त्याग को धारण करना है। लेकिन आज हमारे गुरु ही ऐसे हो गए हैं, हम देखते हैं कि उनका जीवन तो साधारण लोगों से भी ज्यादा भोगवाद में, भोग वृत्ति में डूबा हुआ है। हर नशा उनके जीवन में है। तो उनको देख देख कर साधारण लोग जो हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग कहते हैं महापुरुष, वो भी अपने जीवन को उनके पीछे लगाकर अपने आप को और भी दुविधा में डाल देते हैं। कहते पहले जमाने के लोग इस देश में इन्हीं उसूलों पर कारबंद थे, जिससे देश बाकी दुनिया का रूहानी गुरु था। आजकल देश की दुर्दशा का कोई ठिकाना नहीं। कौड़ी कौड़ी के लिए झूठ बोला जाता है, दूसरों को दुख देकर उन्हें दिलासा दिया जाता है, दूसरों को दुख देकर
उन्हें दिलासा दिया जाता है। अंदर से दरअसल हर जीव अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होकर उनकी पूर्ति के साधन कर रहे होते हैं, और ऊपर ऊपर से दूसरे लोगों से हमदर्दी का स्वांग बनाते हैं। यही दुख देखकर यही दुख देखकर दिलासा देना है, क्योंकि कुदरती कानून है कि कोई आदमी दूसरों को गरीब किए बगैर अमीर नहीं हो सकता, और कोई मनुष्य दूसरे मनुष्यों को के सुखों पर डाका डाले बिना खुद सुखी नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में अमीर और सुखी लोग जो दूसरों को दुखी देखकर दिलासा देते हैं, वह सब राक्षस हैं। उनके मुकाबले में वो लोग देवता हैं जिनको अपने सुखों की चाह नहीं, जो दूसरों को आराम देने का यत्न करते हैं। देवता की परिभाषा महाराज जी कहते हैं, जो दूसरों को सुख देने का यत्न करता है उसे देवता कहते हैं। उनके सुखों की हिफाजत करते हैं। एक दफा का जिक्र है, महात्मा बुद्ध जंगल में जा रहे थे। एक शिकारी को देखा, चिल्ला चढ़ाए एक हिरण को निशाना बना रहा है। इसके पहले कि तीर कमान से निकल जाता, बुद्ध शिकारी के ऐन सामने आ गए और आजिजी से कहा, ओ भले पुरुष, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं शिकारी हूं, इस हिरण का शिकार करना चाहता हूं और मारकर इसे खाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने छाती तान ली और कहा, अगर अगर शिकार की हवस पूरी करनी हो तो इस छाती में तीर मारिए। ये शरीर हाजिर है, मगर इस नन्ही सी जान का ख्याल छोड़ दीजिए। शिकारी ने पूछा, आप कौन हैं? महात्मा जी ने फरमाया, मैं बुद्ध हूं, मुझे इस शरीर से जो काम करना था वो कर चुका, लेकिन ये नाचीज हिरण अभी सच्ची खुशी की तलाश में है। इसे तो ये मौका मिला है, आप उसे जाया ना करें। मेरे लिए शरीर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं, मैं इससे निर्लिप्त हो चुका हूं। जो इंसान हिरण के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए नहीं हिचकता, जो आनंद स्वरूप है और दूसरों में भी वह आनंद तकसीम कर रहा है, वह जरूर देवता है, वह ही अवतार है। अवतार के बारे में महापुरुष कहते हैं, जिसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, जो निर्वास हो चुका है, वह ही अवतार है। यही वजह है कि आज भी तमाम दुनिया उसको शांति का सूरज मानकर इज्जत करती है। उनका नाम लेने से ही सिर झुक जाता है। इस तरह जिनको अपने सुखों की चाह नहीं और दूसरों के सुखों की हिफाजत कर रहे हैं, वह ही सच्चे इंसान है। यही उनका असली धर्म है। ऐसी निष्कामता से ईश्वर में विश्वास दृढ़ होता है। दूसरों की भलाई करने से खुशी प्राप्त होती है। महाराज जी कहते हैं कि अगर हम सुख चाहते हैं तो ये साधन है, इसको धारण करने से हमें शांति प्राप्त होगी। इन विचारों को धारण करने से हमें खुशी प्राप्त होगी। दूसरों को सुख देने से, दूसरों को शांति देने से हमें चैन मिलेगा, ना कि उनके सुखों पर डाका डालने से। सबको अपनी आत्मा जानकर सबकी सेवा करने में सुख है। सब में अपनी आत्मा जानो, इसी में सुख है, इसी में जीव का कल्याण है। खुदगर्जी में जीव का नाश और पतन है। कहते कि स्वार्थ भावना में
जीव का पतन है, इसका नाश हो जाता है। इन बातों को सही तरह ग्रहण करके जिज्ञासु बन और शरीर के होते हुए आखिरी इम्तिहान की तैयारी कर कि इन बातों को अपने जहन में धारण करो, जिज्ञासु बनो और अपनी अंतिम दशा का विचार करो और अपने असली मकसद की ओर बढ़ चलो। यही इस शरीर का परम लाभ है। तमाम कदम पर इम्तिहान होता है। गाफिल ना हो, लापरवाही ना करो। सबसे बड़ा इम्तिहान मौत का समय है। नेक करनी, दूसरों की सेवा, शरीर के दुख व सुख से ऊपर उठना, शरीर की ममता और अहंकार का त्याग, मौत से पहले मरना, मौत से पहले मरना, यानी अपने अंदर जो वासना उठ रही है, तमाम इच्छाओं से रहित हो जाना, इसको मौत से पहले मरना कहते हैं। केवल और केवल एक ही इच्छा रह जाए कि मुझे अपने प्रीतम प्यारे से मिलना है। ये साधन इम्तिहान को पास करने के वास्ते जरूरी है। ये खूब समझो कि शरीर के सुख नामुकम्मल है। कहते हैं शरीर के जो सुख हैं वो कभी पूरे होने वाले नहीं है। चाहे जितना मर्जी सुख भोगों को भोग लो, इंद्र का राज भी मिल जावे, फिर भी मन में तड़प वैसी की वैसी बनी रहेगी। इसकी दौड़ खत्म नहीं होगी। इस मन रूपी दरिया का वेग तभी शांत होगा जब ये अपने स्वरूप में, जब ये आत्मा रूपी समुद्र में मिलेगा, तभी इसका जो दौड़ है, तभी इसका वेग जो है वो शांत होगा। उसके बिना इसको तसल्ली नहीं मिल सकती। शरीर स्वयं आदि अंत वाली वस्तु है और इससे संबंध रखने वाली तमाम चीजें भी सीमित हैं। कहते जो जो वस्तुएं, शरीर और इसके समेत जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार में जो इन आंखों से नजर आ रही हैं, वो सब की सब माया का स्वरूप है। और माया का ये नियम है कि हर घड़ी हर पल ये बदलती रहती है, ये सीमित है। इनसे होने वाले सुख भी महदूद और कैद कर देने वाले हैं और हर एक सुख का अंत जो है वह दुख है। समय हो गया है महाराज जी के इन्हीं विचारों को अपने दिल में बिठाकर जो मन की कमियां हैं, जहां जहां ये मन गलती करता है, वहां से महापुरुषों के ज्ञान के डंडे के जरिए इसको समझाने की कोशिश करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।